हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेज पर। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले आपको उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। और ये क्लास मैं आपको बता दूं कि आपके जानने के लिए है कि ये आपकी क्लास जो रहेगी वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताता रहूँगा आगे चल के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और 9th से लेकर इंटर तक भी वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब देखते हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में। पहले में लिखा कि आपका परिभाषा में तीनों एक साथ पढ़ रहा हूँ। द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान। और तीसरा क्या है, भौतिक राशियों पर आधारित परिमाणात्मक विज्ञान। अब तीनों को अगर आप थोड़ा सा डीपली समझते हैं तो उसमें पहले बात करते हैं कि द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है ठोस, दूसरा क्या होता है द्रव, तीसरा क्या होता है आपका गैस होता है। तो तीनों में अगर बात करें तो द्रव्य यानी द्रव जो होता है वो द्रव्य का ही एक पार्ट होता है, और जबकि जो द्रव्य होता है वो उसके अंदर क्या आता है आपका द्रव होता है। यानी उसके जो 3 रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक। और बात करते हैं कि यहाँ पर द्रव्य तथा ऊर्जा, यानी जो द्रव्य होता है और ऊर्जा होता है, इनके बीच में जो म्यूचुअल रिएक्शन होती है यानी पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा पे क्या दी है कि प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान, यानी जो प्राकृतिक जगत है हमारा, अगर उसके मूल विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी क्या दी है कि भौतिक राशियों पर आधारित परिमाणात्मक विज्ञान। आपको अगर लिखना है तो परिभाषा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही परिभाषा रहती है कि परिमाणात्मक यानी किसी भी चीज़ के परिमाण के बारे में, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको मेजर करना है, उसको नापना है या फिर उसको तौलना है, तो सारी चीज़ों का क्या कहलाता है, वो परिमाण कहलाता है। इसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक परिमाण होता है और एक परिणाम होता है। परिणाम किसी भी चीज़ का रिजल्ट कहलाता है, लेकिन परिमाण जो होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे मात्रक की। तो मात्रक, अगर मात्रक को पढ़ना है तो मात्रक से पहले जानना पड़ेगा कि मात्रक होते क्या हैं। तो यहाँ पे परिभाषा देखिए क्या लिखा कि किसी भी राशि के मापन में, यानी किसी भी राशि के मापन में जो उपयुक्त मानक होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर हमको मापनी है, जैसे मान लीजिए हमको लंबाई मापनी है, तो लंबाई किस में मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका मात्रक कहलाता है। तो इसी प्रकार से मात्रक को 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला कौन सा आपका मूल मात्रक, दूसरा क्या होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। मूल यानी फंडामेंटल यूनिट, और उसकी संख्या जो मानी जाती है वो कितनी होती है, 7। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला ये कि इनकी जो संख्या होती है मूल मात्रकों को, बेसिकली इन मूल मात्रकों से जो अलग मूल मात्रक बनाए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, उनकी संख्या कितनी होती है, 7। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं देना है कि 7 ही केवल नहीं होते, और भी अन्य मूल मात्रक होते हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इनकी परिभाषा। तो मूल मात्रक मैंने क्या बताया कि इसकी संख्या कितनी है, जिन मानी गई है आपकी 7 मानी गई है। परिभाषा में क्या लिखा कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग मात्रक, यानी जो मूल राशियाँ होती हैं अगर उनको प्रयोग करना है, उनको व्यक्त करना है, तो जो मात्रक प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम मूल राशियाँ बोलते हैं, या फिर उनको मूल मात्रक बोला जाता है। अब आते हैं बात आपका दूसरा क्या लिखा है कि व्युत्पन्न मात्रक। इसमें देखिए आपका साउंड थोड़ा सा उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब क्या होता है, आप उसको बना सकते हैं, यानी इसको बनाया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट या फिर व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फिर से ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप किससे बनाएंगे। तो व्युत्पन्न किससे करेंगे, उत्पन्न किससे करेंगे, तो वो होता है आपका मूल मात्रकों से। यानी मूल मात्रकों की सहायता से जो राशियाँ या फिर जो चीज़ें प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब मूल मात्रक कितने होते हैं आपके, बेसिकली 7 माने गए। लेकिन अगर आप व्युत्पन्न की बात करेंगे तो आपको अननोन है, नहीं पता आप कितने बना सकते, तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त, यानी आप कह सकते हैं कि मूल मात्रकों की सहायता से जो भी प्राप्त मात्रक होता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। चलिए ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, मैंने अभी बताया था कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। अब उन 7 की संख्या के बारे में मैंने अलग अलग सबको डिफाइन किया है कि यहाँ पे देखिए, जैसे एक होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो मीटर से, वो एम से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल एम से, चीज ध्यान रखना, ठीक। द्रव्यमान को किससे करते हैं, किलोग्राम, इसको लिखते किससे, केजी से। ऐसे तीसरा कौन सा आपका समय, समय के लिए मात्रक क्या होता है सेकंड, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। फिर अगला है ताप, ताप को किससे लिखते हैं, केल्विन से, इसको के से डिनोट करते हैं। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, मोल होता है। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए रहेगा। एक चीज ध्यान देना है कि अगर ए के ऊपर ऐसे बिंदी टाइप से दिया तो उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, लेकिन अगर केवल ए दिया है तो उसको धारा के लिए यूज करते हैं। कैंडेला, कैंडेला को किससे लिखते हैं भैया, सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। ऐसे मोल को MOL से लिखते हैं, यानी मोल आपका MOL से लिखा जाता है। तो ये आपके 7 मूल मात्रक माने गए, लेकिन अभी इनके बारे में बताऊंगा कि और भी मूल मात्रक कई सारे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से।
यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज़ें और लिखी हैं कि यहाँ पर एक पहला लिखा कि समतल कोण, दूसरा क्या लिखा आपका घन कोण। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि संपूरक क्या होता है। यहाँ पे दो चीज़ मैंने आपको बता दूं कि अगर मान लो किसी भी दो कोण, अगर हम मैथ्स की भाषा में देखते हैं, किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम संपूरक कोण बोलते हैं। या फिर किन्हीं दो कोणों का योग आपका क्या हो 90 डिग्री हो तो उसे पूरक या फिर कोटि पूरक बोलते हैं। तो यहाँ पे कोटि पूरक और पूरक, संपूरक वगैरह सब आपका परिभाषा किससे संबंधित आती हैं, तो ये संबंधित आपका है कोणों से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कोणों से संबंधित। तो इसीलिए मैंने इसमें दो चीज़ें लिखी हैं कि पहला क्या है आपका समतल कोण और दूसरा क्या लिखा है मैंने घन कोण, यानी समतल कोण और घन कोण। समतल कोण के लिए जो मात्रक होता है वो क्या होता है रेडियन, इसको RAD से लिखते हैं। ऐसे घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, इसको कैसे लिखते हैं SR से लिखते हैं। नीचे मैंने नोट में लिखा है कि इसमें सबसे बाएं भौतिक राशि, बाएं क्या है आपका यल है, इसमें भौतिक राशि है। फिर बीच में क्या लिखा है आपका मात्रक दिए गए हैं और सबसे दाएं तरफ क्या दिए गए हैं RAD और SR क्या है आपके प्रतीकों को दर्शाया गया है। चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ और मूल मात्रक होते हैं, उनसे पढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ें समझना जरूरी है। तीन चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ बता दें पहले ही कि नोट में कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल राशियों की मात्रा की सबसे मान्य प्रणाली कौन सी मानी जाती है, SI पद्धति। यानी जो SI पद्धति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य है, लेकिन मात्रकों की भी पद्धतियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो उसमें तीन पद्धतियाँ, पहला कौन सा CGS पद्धति, दूसरी कौन सी आपकी MKS पद्धति और तीसरी कौन सी आपकी FPS पद्धति। CGS में C से आपका सेंटीमीटर है, G से क्या है ग्राम है, S से क्या है आपका सेकंड है। ऐसे MKS में M से मीटर है, K से किलोग्राम है, S से क्या है आपका सेकंड है। ऐसे F से क्या है फुट है, P से पाउंड है, S से क्या है सेकंड है। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि सभी मीनिंग्स का मतलब लिखा है, जैसे MKS में M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, उसी प्रकार अन्य भी दिए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि CGS, MKS और FPS मात्रकों की क्या है तीनों पद्धतियाँ मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो मूल मात्रकों की संख्या वो कितनी है, वो 7 है, लेकिन उनके अलावा भी कई सारे मूल मात्रक होते हैं। तो उसमें से ध्यान देखिए, पहले लिखा है आपका दाब। दाब की जो होती है वो क्या होती है पास्कल होती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है डेसिबल में मापी जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस में मापी जाती है एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम ये वाला रहेगा, अगर केवल A लिखा है तो आपका एम्पियर यानी धारा को डिनोट करता है, ठीक। अगला है आपका नौसंचालन की दूरी, ये आपकी नॉटिकल मील में मापी जाती है, समुद्रों में यूज की जाती है। समुद्र हैं, नहरें, नदियाँ वगैरह हैं, मतलब बड़े समुद्री झीलें वगैरह इस टाइप से मतलब यूज किया जाता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे अगला देखिएगा ऊष्मा। ऊष्मा को किस में मापते हैं भैया, हम कैलोरी में मापते हैं। विद्युत विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है। ताप को हम सेल्सियस, सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड पहले बोलते थे, डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय अब इसको क्या बोलते हैं सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज, हर्ट्ज यहाँ पे लिखते हैं HZ, हर्ट्ज को क्या लिखते हैं HZ से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपका सेल्सियस की बात करेंगे तो डिग्री इस टाइप से लिखा जाता है, इसको सेल्सियस बोलते हैं, ठीक। जल का बहाव जो होता है वो आपका क्यूसेक में नापते हैं और ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई में मापते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।